वरिन गुरुभ्राता साहसी हैनानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा सदा नीरा सरयू नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। बिहार प्रांत का जिला सिवान। सिवान के कनकन में देवादिदेव महेंद्र नाथ महादेव का तेज व्याप्त है। जाने कितने रत्न छिपाए बैठी है यह रत्न गर्भधारा। कालांतर में यह धारा देश रत्न राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि का नाम पाकर गौरवान्वित हुई और अब यह रत्न गर्भाधारा आत्ममुग्ध एवं आह्लादित है अपने ही गर्भ से अवतरित परमात्मा के परम प्रिय शेष साहब श्री हैनानंद जी की आध्यात्मिक जागरण यात्रा से राजेंद्र बाबू ने अपनी सादगी से राजनीतिक बुलंदी की इबारत दर्ज कराई तो साहब श्री हैनानंद जी आडंबर रहित अपने आध्यात्मिक जागरण से शिव तत्व की गाथा लिख रहे हैं। कौन है ये जो गृहस्थ जीवन में शिव चर्चा से आध्यात्मिक जागरण की अलग जगा रहे हैं? ये कौन आया है हमारी दुनिया में जो शिव तत्व से हमारे गृहस्थ जीवन को सुभाषित कर उसे संवारने की युक्ति चला रहा है? ऐसे ही अनगिनत से सवाल मन में कुलाचे मार रहे हैं। जवाब अत्यंत सरल और सुलभ है। साहब श्री हैनानंद जी वर्ष 1948 के उत्तरार्ध की सर्दियों के आगमन के साथ दीपावली के दिन प्रातः कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार राज्य के तत्कालिक छपरा जिला के सिवान से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित गांव अल्मोड़ी में एक मिट्टी के घर जन्मा हुआ था। हरेंद्रानंद जी का उनके पिता श्री विश्वनाथ सिन्हा और माता श्रीमती राधा के प्रथम संतान के रूप में वह ज्योति प्रकट हुई थी। मैंने शुरू से लेकर 45 वर्षों से अब तक शिव के लिए शिव चर्चा की है, लोगों के लिए नहीं की है। मैंने महादेव के लिए उनकी चर्चा की है, आम लोगों के लिए नहीं की। ईमानदारी की बात यही है। हाँ, इत्र फरोश यहां से गुजर जाएगा तो सुगंध पूरे मैदान में फैल जाएगी, तो शिव की बात चलेगी, शिव से लोग जुड़ेंगे, तो वहां तो कल्याण ही होना है। शिव के पास तो अकल्याण का कोई स्कोप ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो मैं क्षेत्रानुगामी नहीं हूं। अगर आपके और अपने बाप के मन से मैं चला होता तो मैं भी झाल बजाते रहता। नौकरी के बाद नौकरी में भी मैं यही शिव चर्चा करता था, मैं भी झाल बजाते रहता। मैंने किसी की बात नहीं मानी। आज भी मेरा पूरा परिवार मेरे बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, लेकिन विरोध में भी नहीं हो सकता है। जिसके साथ 4 करोड़ से ज्यादा लोग हों उसका विरोध घर परिवार कैसे करेगा? संभव ही नहीं। लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है, इसीलिए कि मैंने आदमी का महत्व कम दिया है, शिव का महत्व ज्यादा दिया है और आदमी को शिव से जोड़ने की कोशिश की है कि आदमी का जीवन तो सुगंधित हो जाए। जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट तो रहेंगे। मैं ही आया हूं आपके इनरवा, पांव मेरा जला हुआ है। खराब सड़क मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। तो समझ लीजिए जिंदगी के रास्ते में खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इस धरती पर जो कोई भी आया है उसे गमों के दौर से तो गुजरना जरूर पड़ा है, तो खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है। सबसे बड़ी एक ही उपाय बचता है आपके पास कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। मैं कोडरमा से यहाँ आया हूँ, अगर ट्रैक्टर से आता और जैसी सड़क हमको बाईपास में मिली, मेरे कमर में तो दर्द जरूर हो जाता, बूढ़ा हो गया। लेकिन स्कॉर्पियो से आया तो जर्क तो महसूस हुआ, चोट नहीं महसूस हुई। तो जिंदगी की सवारी में शिव को लाइए। खराब सड़क मिलेगी, गमों का दौर आएगा तो दर्द तो होगा, जर्क तो महसूस होगा, चोट से बच जाइएगा। और इसी नियत से
मैं महादेव का काम भी करता हूँ कि आपकी जिंदगी सुंदर हो जाए, आपके दुख थोड़े कम हो जाएं। और शिव की जब बात करेंगे, शिव से जब आप जुड़ेंगे, उनको ही अपना गुरु बनाएंगे, उनसे बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं है, उनको ही अपना गुरु बनाएंगे और इस संबंध को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो जिंदगी की सवारी खराब सड़क से हो या अच्छी सड़क से हो, मंजिल तक तो पहुंच जाएगी जरूर। एक दिन आप भी शिव जैसे होंगे, शिव के साथ होंगे और हम आप सबों को ये अनाधिकार, कोई अधिकार मुझको नहीं है, मैं शिव से हूं, अनाधिकार ये आशीर्वाद देता हूं और अपने गुरु से ये प्रार्थना करता हूं कि जीवन आपका सुखमय हो, शिवमय हो और शिव आपके गुरु हो, आपके गुरु हो शिव, वो तो गुरु हैं, आपके गुरु हो। चलिए इसी प्रार्थना के साथ, अपने महादेव से इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबों के चरणों में प्रणाम कर। शिव के समान कोई गुरु नहीं, वैन गुरु भ्राता साहब श्री हिनानंद जी ने कहा। उन्होंने कहा, विश्व के वितान पर अध्यात्म के प्रादुर्भाव एवं मानव सृष्टि के अभ्युदय हेतु जगत गुरु महेश्वर शिव की जन जन के लिए गुरु स्वरूप में उपलब्धता ही एकमात्र अपरिहार्य विकल्प है। महेश्वर शिव गुरु हैं। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक आलोक के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है। गुरुओं ने, इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु हैं। वे आदि गुरु हैं। तंत्र साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद हैं, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। गुरु में 5 शक्तियों का समावेश माना गया है: इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इन्हीं 5 शक्तियों के मूल रूप से धारित करने के कारण शिव आदि गुरु जगत गुरु हैं। शिव का पंचानन स्वरूप इन 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्वचिंतम परित्यज्य दिनमेकं पश्यते परिच्छेद के अनुरूप शिव का गुरु स्वरूप शिष्य होकर परीक्षा के योग्य है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लव है। इसी प्रेम उत्स से भगवती आगमिक और तांत्रिक धारा प्रभावित हुई है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है, इसलिए प्रेम से संबद्ध परमात्मा पथ की सारी विधाएं संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के भेद को नहीं मानती है। मनुष्य ने प्रकृति की कल्याणकारी शक्तियों की आराधना शुरू की और अपनी रक्षा हेतु अकल्याणकारी शक्तियों को पूजा। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि को देवता माना गया है। ये प्राकृतिक के कल्याणकारी तत्वों की पूजा का चित्रण है। ऋग्वेद में भयावह और रुलाने वाले देवता के रूप में रुद्र पूजित हुए हैं। रुद्र प्रकृति के विनाशकारी शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वेदीय इंद्र सर्वोच्च देवता हैं। विष्णु और रुद्र ऋग्वेद में माध्यम श्रेणी के देवता हैं। रुद्र की स्थिति में केवल 3 पूर्ण सूक्त कहे गए हैं। ऋग्वेद में प्रतिष्ठा के जगत में इंद्र सर्वोच्च पद पर हैं। ऋग्वेदीय इंद्र सर्वोच्च देवता हैं। विष्णु और रुद्र ऋग्वेद में माध्यम श्रेणी के देवता हैं। ऋग्वेदीय रुद्र भयंकर रुलाने वाला का विकास अर्थवेदीय शिव कल्याणकारी के रूप में अनार्य सभ्यता के आपसी मेल मिलाप का आंशिक रूप से प्रतिफल माना जा सकता है। आर्यों और अनार्यों के बीच अस्तित्व की रक्षा हेतु युद्ध की स्थिति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
शिव ने जीव मात्र को शिव होने का अधिकार माना। शिव ने मनुष्य को सहज प्राप्त प्रेम शास्त्रों का प्रयोग जगत जननी और जगत पिता से एकमिक होने के लिए करने को प्रेरित किया। प्रेम उत्पन्न करने के लिए किसी विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में स्थिति से विश्व वाटिका में अध्यात्म अवतरित होकर स्वहृदयता, समानता और शांति की सुमन खिला देगा और प्रेम की प्राग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। ब्रेन गुरु भाता का यह कथन कि कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं को वास्तव में चरितार्थ करने की चेष्टा अपेक्षित है। संसार के एक एक व्यक्ति को शिव भाव की परिधि में समेटने का उद्देश्य रखने वाले को अपने दिल दिमाग का दरवाजा खोलना होगा। शिव तो सांपों को गले लगाते हैं जो जन्मजात जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं। वे वक्री चंद्रमा को सिरोधार्य करते हैं। इंसान तो जन्मजात ना तो जहर रखता है और ना ही टेढ़ा चलता है। शिव चिदानंद मूर्ति हैं, विश्व मूर्ति हैं और अधिकांशता इंसान अब इंसानियत की मूर्ति भी नहीं रह गया है। हम सबों के गुरु एवं आदर्श शिव हैं, अतएव हमारा आपका आचरण भी शिव जैसा होना चाहिए। शिव के शिष्य शिव का संदेश सुनाते हैं और समझाते हैं। हम सबों को चाहिए कि शिव शिष्यता एवं शिव कार्य में शिव का प्रतिनिधित्व करें और शिव का ही आचरण प्रस्तुत करें। संप्रदाय, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि घटिया बातों से अपने को सचमुच में अलग रखें। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। शहीद।